आता अभी गिनती वगैरह? तो गिनती की तो मालूम नहीं। गिनती नहीं आता? अच्छा, 1 2 3 4 ये पूरा 100 तक नहीं आता? 100 तक तक 10 गिनने। एबीसीडी आती है? ABCD तो नहीं। एबीसीडी भी नहीं आती? अच्छा, संडे मंडे संडे मंडे तक कुछ नहीं आता है। तो आपका नाम क्या है बुआ? कुसुम। हाँ, कुसुम। कुसुम। 2025 विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पोस्टर वार शुरू हो गया है और हमारे साथ कुछ मित्र हैं जो चिराग पासवान की बिरादरी से हैं। इन दिनों चिराग पासवान विदेश घूम रहे हैं और बच्चे उनके बिरादरी से भीख मांग रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो ये जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इसके बारे में क्या कहिएगा? सब अच्छा। विधानसभा चुनाव में नेता सबसे कुछ मांगिएगा? आप मांगेंगे वोट। आप वोट मांगिएगा? मेरा मम्मी पापा मांगे। वो देंगे ना वोट? हाँ। तो वोट के बदले में सरकार से क्या मांगिएगा? वह धान चावल पैसा। धन चावल पैसा मांगिएगा? पढ़ाई लिखाई नहीं मांगिएगा? पढ़ाई लिखाई देगा तो कब लिखेंगे पढ़ेंगे। थोड़ा साउंड में बोलिएगा। अभी तो पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं किया। किस क्लास में है आप? 3 क्लास में पहले पढ़ते थे। पहला दूसरा तीसरा, उसके बाद पढ़ाई बंद। आपको क्या क्या आता है अभी गिनती वगैरह? तो गिनती की तो मालूम नहीं। गिनती नहीं आता? अच्छा, 1 2 3 4 ये पूरा 100 तक नहीं आता? 100 तक तक 10 गिनने आता है। एबीसीडी आती है? ABCD तो नहीं आता। एबीसीडी भी नहीं आती? अच्छा, संडे मंडे संडे मंडे तक कुछ नहीं आता। कुछ नहीं आता है। आप किस वर्ष में, आपकी उम्र क्या है? हुए हुए 10 चाहे 12। आप 12 साल के हैं। बुआ, छोटा वाला बुआ कितना उम्र का है? इससे पूछिए, हम तो बताते। तो आपका नाम कुसुम है। आपको क्या क्या पढ़ने आता है? इसु का नहीं पढ़ने आता। आपकी स्कूल गए हैं कभी? कहाँ गए? घर नाम बता दो। घर में। घर में? ये आपके कौन है? भाई। बड़े भाई हैं? कौन है आपकी? हाँ, छोटी बहन है। अच्छा, आपको क्या क्या पढ़ने आता है? उनके घर में तो पढ़ते जोर से बोलिएगा, जोर से, जोर से। 4 दिन पढ़ा हूँ ना, अभी तक नहीं पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़े हैं? 4 दिन पढ़ा था, अब कहीं नहीं पढ़ा। दरअसल अभी जो महीना चल रहा है, बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं और हम जानते हैं कि कितना हाई स्टैंडर्ड है वो सबका। और यहाँ पे हमारे सामने ऐसे बच्चे हैं जिनको पास अभी संडे मंडे वगैरह बेसिक चीज नहीं जानते हैं। तो इनका फ्यूचर कैसा होगा आने वाले 10 साल बाद, जब इनकी भी शादी विवाह होगा तो इनके बच्चा कितने पीछे रहेंगे, क्या कितनी जनरेशन्स पीछे रहेंगी, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो। खासकर UGC CUET जो है संस्थाएं हैं, उनको भी ध्यान देना चाहिए। आखिर ये चुनाव जो आ रहा है, इसमें आप तेजस्वी यादव से क्या कहिएगा? हाँ, तेजस्वी यादव लालू जी के लड़के हैं, है ना? उनसे, हाँ उनके लड़के हैं। हाँ, तो उनसे क्या कहिएगा? कि वोट आगुल दीजिएगा। बोलेंगे वोट आगुल मेरा मम्मी पापा का दीजिएगा। वो ना मम्मी पापा के लिए वो मांगेंगे ना। हाँ। आप उनसे क्या मांगिएगा? कि आपको एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए ना? पढ़ाई लिखाई खाना पानी। खाना पानी चाहिए। हाँ। जॉब चाहिए, जॉब। जब आगुल तो हम सब पढ़ाई लिखाई मांगते हैं, वो सब तो नहीं मांगते। जॉब आप नहीं मांगते हैं? पढ़ाई लिखाई मांगते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या कहिएगा? नीतीश का? हाँ, वो यहाँ का मुख्यमंत्री हैं, उनसे क्या कहिएगा? उसका बारे तो मैं जानते। मुख्यमंत्री के बारे में नहीं जानते हैं? नहीं जानते, हम लालू का नीतीश का जानते। नीतीश को जानता है ना? लालू और मोदी। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं। हाँ। मोदी जी 11 साल से प्रधानमंत्री हैं, है ना? उनसे क्या कहिएगा? उनसे तो वह चीज पढ़ाई लिखाई मांगी। पढ़ाई लिखाई मांगी। हाँ, उसी चीज तो मांगी। अच्छा, आखिरी बार आप किताब कब खरीदे थे? किताब? हाँ? इसी होता है 10 साल, ये होता है 5-6 साल। 5-6 साल पहले किताब खरीदे थे? हाँ। इधर किताब नहीं खरीदे थे? कॉपी खरीदे थे इधर? कॉपी तो मेरा मम्मी खरीदा। कॉपी मम्मी कब खरीदी थी आखिरी बार? बहुत साल हो गया। बहुत साल पहले कॉपी खरीदी। ई बुआ लोग के पास किताब है कि नहीं है? किताब था, फाड़ दिया। किताब फाड़ दिया? हाँ। पहले उस ठेले वाले के पास गए थे, आपको डंडा से वो मारने के लिए आया है ना? भगा दिया।
आपको बार बार भगाता है कोई? तो आपको, आप क्या उस समय सोचते हैं? तो, हाँ, उसको क्या कहिएगा? तो कुछ कहे भी नहीं करते। कुछ नहीं कहते हैं? अपने मन में ठंडा चला डंडा चला देता है? कोई पीटता भी है? आप कभी कभी मांगने जाते हैं तो कोई पीटता वगैरह भी है? हाँ ये सब बात सही है। जैसे होता है ना कि कुछ पानी फेंक दिया, हाँ पानी आगुल तो फेंकिए देता है। हाँ हाँ, कोई डगेत देता है, ऐसा होता है ना, तो भाग जाते हैं। भाग जाते हैं। ऐसा हुआ होगा ना, कभी कोई पीट दिया होगा, कोई थप्पड़ लगा दिया होगा? हाँ कब कब ऐसा हुआ था? वो कल चाहे परसों है। कल परसों हुआ था? हाँ। तो हर 2-3 दिन पे हो जाता है सर? हर 3-4 दिन में हो। हर 3-4 दिन में हो जाता है। आपकी बिरादरी से चिराग पासवान नेता है ना, तो उनसे क्या कहिएगा? कि हम सबका मिलता नहीं खाने के लिए उसे। खाने के लिए नहीं मिलता? हाँ इसलिए कि कुछ दे दीजिए। मोदी जी तो राशन देते हैं 5 किलो, आपको मिलता? मेरा मम्मी पापा का मिलता, मेरा नहीं मिलता। आपका नहीं मिलता? मेरा मम्मी पापा का मिलता है। आपका नाम अभी नहीं जोड़ा गया है? नहीं नहीं। और जिन बच्चों के हाथ में कलम होनी चाहिए थी, उनके हाथ में भीख का कटोरा है। और नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा पे निकले हैं। उनके बड़े बड़े दावे हैं कि वो महिला सुधार कर रहे हैं, और हमारे सामने एक छोटी सी बच्ची भी है जो अभी पढ़ नहीं पा रही है और शहर में भटक रही है। तो नीतीश कुमार की जो जो महिलाओं के लिए योजनाएं हैं, जो मैट्रिक पास करने के बाद कुछ पैसे मिलते हैं, इंटर पास करने के बाद कुछ मिलते हैं, ग्रेजुएशन के बाद मिलते हैं, और बीपीएससी का प्रीलिम्स पास करने पे भी लाख रुपए शायद मिलते हैं। तो जो ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसी सुविधाएं इन बच्चियों के लिए कौन सा भला का कार्य कर देगी? अगर समाज का एक ऐसा वर्ग जो बेसिक एजुकेशन तक नहीं ले पा रहा है, तो वो ऐसी योजनाओं का इनको क्या ही लाभ मिलेगा? ये समस्या छोटी नहीं है, आपको हर चौराहे पे दिख जाएगा। इस पूरी बातचीत पे आप क्या महसूस कर रहे थे, देख रहे थे, क्या सोच रहे थे? क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव भी है और मुख्यमंत्री जी समाज सुधार यात्रा पे निकले हैं, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव भी निकल रहे हैं। लेकिन जो भीख मांग रहा है उस पर तो फोकस करना चाहिए ना। उसके लिए न हो तो एक संस्था बनाते हैं, लेकिन उसी तरह से कुछ संस्था बना दे ताकि बच्चा लोग तो भीख ना मांगे। 10-5 रुपए मांगने जाता, कोई झपरिया देता है तो कोई भगा देता है तो कोई कुछ करता है। इसी पर तो ये जो बच्चे लोग को कोई पीट वगैरह देता है, हाँ, इसके लिए तो ऐसे लोगों के बीच कुछ संवेदनशीलता होनी चाहिए ना? हाँ, संवेदनशीलता होना चाहिए। 10-5 दे दे तो क्या हो जाता है? बच्चा लोग सोचिए, अगर अभी से हाल है, आने वाला लोग का जो जनरेशन कैसा होगा। जब भी भीख मांग रहा है, इसका बच्चा भी तो भीख मांगेगा। कि हिंदी मीडियम जो सरकारी स्कूल बंद क्यों हो रहा है? हाँ, क्यों बंद हो रहा है? मैटर आपका ये है, तो बंद होने का भी तो कारण है। हो सके तो इसके लिए एजुकेशन अच्छा ना हो। और बात ये रहा है कि थोड़ा देर के लिए ज्यादातर लोग को बिहार बोर्ड या फिर यूपीएससी बोर्ड सरकारी तो हिंदी पढ़ाता है ना, हिंदी पढ़ाता है। बच्चा उस पर अटेल नहीं हो पाता। हो सकता है कि सीबीएसई में ज्यादातर ध्यान दे रहा है लोग, क्योंकि ऐसा भी बहुत ऐसा जो पद जो है इंग्लिश मीडियम में ज्यादातर लोग को देखते हैं, उसको एक्सेप्ट करता है। और जैसे कि आपका कथन है कि सीयूईटी वगैरह हो रहा है, हो रहा है, और उसमें बच्चे कैसे कॉम्पीट करेंगे? जैसे काफी सारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से इंटरमीडिएट कर रहे हैं, सरकारी से पढ़ रहे हैं, वो डायरेक्ट उन बच्चों से कैसे कम्पीट कर सकते हैं जो शुरू से ही सोशल साइंस वगैरह सारी पढ़ते आ रहे प्राइवेट स्कूल से? दूसरी तरफ सरकारी स्कूल एक ऐसी खाई है जहाँ पे टीचर्स होते हैं या नहीं होते हैं, कोई एक सिस्टम ही नहीं है रेगुलर पढ़ाई होने का। कई सारे, बिहार तो काफी फेमस है इस मामले में कि हजारों ऐसे स्कूल हैं जहां पर्याप्त मात्रा में शिक्षक ही नहीं है। कहीं कहीं स्कूल में तो 1-2 भी शिक्षक नहीं है। तो ये जो खाई है, और एक बैग, ये बच्चे जब 12th पास कर रहे होते हैं, ग्रेजुएशन में जाते हैं, तो ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इसमें एडमिशन कैसे ले पाएंगे? देखिए, ये तो बात आप बहुत अच्छा बोले हैं कि जैसे कि जो बच्चा अगर इंटर कर रहा हो, इसमें पैसे वाले भी होंगे, इसमें गरीब भी होंगे। तो गरीब के लिए क्या होगा, इंटर से ग्रेजुएशन करेगा तब हो जाएगा, क्योंकि हायर एजुकेशन करने के सक्षम होता ही नहीं है सक्षम। और दूसरा बात ये रहा कि पढ़ो भी करे तो मान ले तो उसके लिए तो उसको जरूरी है कि कंपटीशन। बहुत ऐसा बच्चा कंपटीशन के लिए भी पैसा नहीं जो जगह पाता, इस कारण उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। तो भैया देख रहे थे और पीछे कैमरामैन बने हुए थे, जिस कारण इनको धन्यवाद।